नदी को आगे बढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बीच में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वह उन सब से भी सामना करती है। नदी कभी भी आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर नहीं लौटती। नदी के सामने कितनी बड़ी चट्टानें आ जाएं, पहाड़ियां आ जाएं, उसके सामने आगे निकलने का रास्ता ना हो तो भी वो बहेगी। उसके आसपास कहीं ना कहीं उसके किनारे दूसरी ओर कर्व ले लेंगे, पहाड़ के आसपास घूम लेंगे, लेकिन नदी कभी न तो रुकेगी और न उल्टी लौटेगी। उसे जाना कहाँ है? आगे जाना है। कहीं उसका स्थान है दूर, सागर में उसे मिलना है। ये जो उसके अंदर का एक भाव रहता है, ये जो गति निरंतर करने का भाव रहता है, ये गति का भाव नदी से सीखना चाहिए। गति क्या है, प्रगति क्या है? निरंतर गति करते हुए ही प्रगति संभव है। अगर आप कहीं पर रुक गए, आपके अंदर ये भाव आ गया कि अब हम आगे नहीं जा सकते, आपने अपने मन में सोच लिया कि अब हम सफल नहीं हो सकते, आपने अपने मन में ये हताशा उत्पन्न कर ली कि मेरे सामने सब कुछ विपरीत है, मैं आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो वास्तव में आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिसने ये सोच लिया कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और जिसने ये सोच लिया कि मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं, वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। आदमी की सोच इस रूप में होनी चाहिए कि उसे किसी भी तरह की बाधाएं उसकी प्रगति में अगर बाधक भी बन रही हैं, तो उन्हें अपनी लगन से, अपनी जिद्द से, बाधाएं ना हट पाए कोई बात नहीं, लेकिन उन बाधाओं के बीच में भी एक रास्ता बना सके। नदी कभी पहाड़ को उखाड़ नहीं सकती। नदी के सामने अगर कोई चट्टान आ जाती है तो वो चट्टान उस नदी के प्रवाह में कभी उछल करके दूसरी ओर नहीं गिर जाती। लेकिन नदी का एक स्वभाव है, वो तरल है, सरल है। चट्टान कठोर है लेकिन नदी कठोर नहीं है। उसके पानी का प्रवाह बहुत ही निर्मल है, मृदु है वह स्वभाव से, और इसी मृदुता के कारण से, इसी सरलता के कारण से वह चट्टानों में भी अपना रास्ता बना लेती है। कभी भी वह देखोगे आप कि चट्टानों के बीच से भी गुजरने के लिए अपनी राह निकाल लेगी। पानी कहीं ना कहीं से निकलेगा, किनारे कहीं ना कहीं से वो अपने मोड़ करके रास्ता बनाएगी, लेकिन वापस नहीं लौटेगी। अपने लिए कहीं पर भी ठहर जाए ऐसा भी नहीं होगा। इस तरह का जो एक स्वभाव जब व्यक्ति का होता है, मृदुता भी हो, सरलता भी हो, नम्रता भी हो और जिद्द भी हो,